अंगीरा चिकन बनाने वाला। बरसात के बाद की ठंडी शाम थी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव माधवपुर में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। कच्ची गलियों में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उसी गांव में एक आदमी रहता था, योगेश। लोग उसे प्यार से अंगीरा चिकन वाला कहते थे। वो गांव में चिकन बनाकर बेचा करता था। कहते हैं उसका चिकन ऐसा होता था कि जो एक बार खा ले वो जिंदगी भर उसका स्वाद नहीं भूलता था। उत्तर प्रदेश के उस मिर्जापुर गांव में उसका एक ढाबा था जिसमें वो अंगीरा चिकन बनाकर बेचा करता था। एक रोज गांव की औरतें कुएं पर पानी भर रही थीं। अरे सुना तुमने, आज फिर अंगीरा ने आधी रात को अपने ढाबे पर चूल्हा जलाया था। हाँ रे, और ऐसी खुशबू आ रही थी कि मेरे घर के बच्चे नींद में चिकन चिकन बड़बड़ाने लगे। पता नहीं ऐसा क्या ही मसाला डालते वो उस चिकन में। योगेश 40 साल का था, लेकिन जब वो चूल्हे के आगे चिकन बनाने की तैयारी में लगता तो 20 साल के लड़के को भी फेल कर देता और जल्दी जल्दी सब कुछ बनाता। वो मिट्टी की हांडी में चिकन बनाकर उसे दम देता। उसकी खासियत ही यही थी, वो गैस का इस्तेमाल कभी नहीं करता था। वो चूल्हे पर ही अंगीरा चिकन बनाता था। उसके अंगीरा चिकन के गांव में सभी दीवाने थे। एक रोज उस गांव में मुखिया का बेटा शहर से आया। शहर से आने के बाद वो अपने गांव में घूमने निकला। जहां योगेश के ढाबे से जैसे वो निकला तो उसकी खुशबू से वो खुद को रोक नहीं पाया। वाह भाई, क्या खुशबू आ रही है। अरे योगेश भाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, कब आए शहर से? बस आज सुबह ही आया हूँ। बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। आज भी आपके ढाबे से वही खुशबू आ रही है। हुनर तो हमेशा एक सा ही रहता है। खैर ये बताओ, तुम अंगीरा चिकन खाओगे? ये भी कोई बात है, आपके यहाँ आया हूँ और ना खाकर जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब तो जल्दी से बना दो। मैं तो कहता हूँ योगेश भाई, आप बेकार ही यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप मेरे साथ शहर चलिए, वहां जाकर आपको एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खुलवा दूंगा जहाँ बड़े बड़े गैस चूल्हे होंगे जो बिजली से चलते होंगे। साथ ही आपके साथ काम करने वाले और भी लोग होंगे आपकी हेल्प के लिए। बोलो क्या बोलते हो? शहर की हवा और यहाँ की हवा में बहुत फर्क है। वहां सिर्फ लोग पेट भरने के लिए खाते हैं और यहाँ हम सुकून से खाते हैं। अच्छा ये लो अंगीरा चिकन, चखो और बताओ, शहर में तुम्हारी बिजली वाली मशीनों के खाने में ऐसा स्वाद होगा क्या? उस अंगीरा चिकन को खाने के बाद तो जैसे मनीष शहर का सारा जादू ही भूल गया। उस चिकन के अंदर मसालों की सौंधी खुशबू थी और अंदर तक घुसे हुए उसमें मसाले। उसमें से एक अलग ही तरह का स्मोकी फ्लेवर था। वाह ये स्वाद, ये तो शहर के बड़े 7 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। वाह मजा आ गया। लेकिन ये तो बताइए, आप इसमें ऐसा क्या डालते हैं भला? ये सुनकर योगेश मुस्कुरा पड़ा और कुछ नहीं बोला। मनीष अपने घर आ गया, लेकिन रात भर उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी। उस योगेश के अंगीरा चिकन का जो स्वाद है वो तो दूर दूर तक किसी चिकन में नहीं होगा। अगर इस स्वाद को गांव से हटाकर शहर के बाजार में बेचा जाए तो फिर तो मैं नोटों की गड्डियों में खेलूंगा। आखिर शहरी लोग खाने के कितने शौकीन होते हैं। उधर गांव के लोग भी बस यही बात कहते। कुछ तो राज है उस चिकन में, ऐसा मसाला कोई आम आदमी नहीं बना सकता। सही कहा भाई, आज तक समझ नहीं आया आखिर वो स्वाद कैसा है। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे योगेश का एक छोटा सा ढाबा था, अंगीरा स्पेशल चिकन पॉइंट। भैया आधा किलो अंगीरा स्पेशल लगा दो। आधा किलो? अरे भैया आज तो मसाला कुछ खास है, अब पूरा किलो ले जाओ, सारा परिवार मिलकर खाना सुकून से भाई है। हाँ लेकिन अभी इतने पैसे नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना। अच्छा ठीक है, कर दो भाई। अब एक रोज उस गांव के स्कूल मास्टर मिश्रा जी उसके ढाबे पर आ पहुंचे। अरे योगेश, सुना है तू पहले शहर में था? ये बात सुनकर उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गई। बिल्कुल सही कहा मास्टर जी, मैं पहले लखनऊ में एक बड़े होटल में काम करता था, लेकिन एक दिन होटल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया, जिसके बाद वो होटल बंद हो गया और फिर मैं अपनी माँ को लेकर गांव लौट आया। लेकिन उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि मास्टर जी अब खाना बनाऊंगा तो सिर्फ अपने गांव में, अब यहीं के लोगों को अपने हाथ का स्वाद बनाकर चखाऊंगा। उधर मनीष 2 दिन बाद शहर से एक आदमी को लेकर आया जिसकी बड़ी सी कार थी और देखने से ही वो कोई बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था, जिसका नाम था मिस्टर विक्रम सिन्हा। सिन्हा मुंबई के बड़े फूड चेन के मालिक थे, जिसे मनीष ने सब बता दिया था। लेकिन जैसे ही सिन्हा की नजर उस छोटी सी झोपड़ी वाले ढाबे पर पड़ी, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मनीष ये तू मुझे कहाँ ले आया? भला तुझे इस झोपड़ी में कोई टैलेंट मिला? यहाँ का हाल देख रहा है, इस छोटी सी झोपड़ी में लोग क्या ही खाने आते होंगे। सर आप एक बार इनके हाथ का बना चिकन तो खाकर देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। योगेश उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर जैसे ही योगेश ने उसे अपना स्पेशल अंगीरा चिकन चखाया तो उसका स्वाद चखकर तो जैसे वो हैरान ही रह गया। वाह ये तो लाजवाब है, तुमने ये कैसे किया? योगेश जी मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, आप मेरे साथ मुंबई चलिए, वहाँ आपको हर काम के लिए मशीनें मिलेंगी, साथ ही आपकी इस रेसिपी के दम पर हम शहर भर में आउटलेट खोलेंगे, फिर देखना आप कैसे महीने के लाखों कमाएंगे। बात सिर्फ हाथ के स्वाद की नहीं होती साहब, बल्कि और चीजों की भी होती है। यहाँ गांव में तो मुझे गांव के चरवाहे से ताजा मांस और गांव के कुटे हुए मसाले में अपने हाथों से पीस कर डालता हूँ।
साथ ही यहाँ के मसाले, गांव की मिट्टी का चूल्हा, हांडी, ये सब वहां क्या मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हम चाहकर भी उसमें वो स्वाद नहीं ला पाएंगे। वहां तो सब कुछ फ्रीजर में बंद मिलता है। नहीं साहब, मुझे आपका ये ऑफर मंजूर नहीं है। मैं तो यहीं खुश हूँ। ये देख मनीष को गुस्सा आ जाता है। उसे लगा था कि इस बार योगेश इतना अच्छा ऑफर नहीं ठुकराएगा, लेकिन उसने तो वो ऑफर भी ठुकरा दिया। अब मुझे उस योगेश पर नजर रखनी होगी और उसका वो मसाला चुराना होगा, ताकि हम भी वो मसाला डालकर वैसे ही चिकन बना सके। अब उसने योगेश पर नजर रखनी शुरू कर दी और एक रोज उसने जो मसालों की पोटली थी वो ढाबा बंद करने से पहले एक बक्से में छुपा कर रख दी। ओह, लगता है यही है वो मसाला। योगेश जैसे ही ढाबा बंद करके वहां से जाता है, वैसे ही मनीष जैसे तैसे करके उसके ढाबे के अंदर जाता है और वो पोटली उसने बक्से में रखी थी उसे वो निकाल लेता है। ओह, तो फाइनली मेरे हाथों में पोटली लगी गई। अभी मिस्टर सिन्हा को ये बात बताता हूँ। अब वो फोन करके उसे सारी बात बताता है। अरे वाह, ये तूने बड़ा अच्छा किया। अब तू कल ही शहर आजा, हम अपने शेफ से कहकर वो मसाले डालकर अंगीरा चिकन बनाएंगे। अब वो अगली सुबह ही शहर के लिए निकल जाता है और मिस्टर सिन्हा के होटल में पहुंचता है। वाह वाह, ये तूने बड़ा अच्छा किया। विपिन, यहाँ आओ। जी साहब। ये लो, और इस मसाले से अंगीरा चिकन बनाओ और उसमें ही मसाले डालो। मुझे वही स्वाद चाहिए जो उस गांव वाले के अंगीरा चिकन में था। जी मालिक। अब उस बड़े से होटल के किचन में शेफ अंगीरा चिकन बनाने की तैयारी करता है। मनीष ने अपने सामने सारी तैयारी करवाई। उसने लहसुन की बारीक कलियां कटवाई, साथ ही चिकन के पीस में अच्छे से वो मसाला छिड़का गया, जिसके बाद उसे मैग्नेट करने के लिए छोड़ दिया। उस किचन में चूल्हे की जगह महंगे गैस बर्नर थे और साथ में महंगे महंगे बड़े बड़े बर्तन। अब बाहर बैठकर सिन्हा और मनीष उस स्वाद का इंतजार करने लगे, लेकिन फिर जल्दी से वो अंगीरा चिकन बनाकर ले आता है। ला भाई ला, जल्दी ला, अब मैं भी जल्द से जल्द अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो उसे मुंह में डालते हैं तो उन्हें वो स्वाद उस अंगीरा चिकन में नहीं मिलता। उन्होंने पहला निवाला खाते वो थाली वहां से खिसका दी। इसमें तो वो स्वाद ही नहीं है। मनीष, ये सब क्या है? याद आया, वो मिट्टी की हांडी में ही अंगीरा चिकन बनाते हैं। अब बड़ी बड़ी मिट्टी की हांडियां मंगवाई गई और उसमें वो बनवाया गया, लेकिन उसमें भी वो स्वाद नहीं आया। ये सब क्या बकवास है मनीष? इसमें तो वो स्वाद ही नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ठीक से उसकी रेसिपी नहीं पता। तुमने तो मेरा वक्त खराब किया। चलो अब निकलो यहाँ से। मनीष अब उदास मन से गांव लौट आता है। उसका सपना चूर चूर हो गया था। फिर वो योगेश के पास आया और उससे माफी मांगी। योगेश भाई, मैं तुम्हारा मसाला चुराकर शहर ले गया। तुम्हारी तरह उसमें मैंने कई तरह के मसाले भी मिलाए, यहाँ तक कि हांडी भी मंगाई मिट्टी की, लेकिन फिर भी बड़े से बड़े शेफ के हाथों में वो स्वाद नहीं आ पाया। ये बात सुनकर वो मुस्कुरा पड़ा। फिर उसने वो राज खोला। मनीष भाई, अंगीरा चिकन में मसालों का ही स्वाद ही नहीं होता। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अंगीरा का मतलब क्या होता है? आग। और इसी के नाम पर इसका ये नाम पड़ा। एक चीज है जो शायद तुम्हें तो क्या किसी को नहीं पता। वो क्या योगेश भाई? अभी बताता हूँ। फिर योगेश ने उसके सामने पहले हांडी में अंगीरा चिकन चूल्हे की आंच में बड़े प्यार से बनाया और उसमें अपने हाथ के कुटे हुए मसाले भी डाले और आखिर में डाला उसने चूल्हे से निकाला हुआ आग का अंगीरा और उसे उस चिकन में डाल दिया, जिससे उसमें अलग ही तरह का स्मोकी फ्लेवर निकला। ये आपने क्या किया? मनीष भाई, यही तो असली अंगीरा चिकन का राज है, जो इसमें डलता है तभी तो इसका स्मोकी फ्लेवर आता है। इसी से इसका नाम अंगीरा चिकन पड़ा। ये सुनकर मनीष भी मुस्कुरा पड़ा